लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड के अंदर ही ब्रिटिश एयरवेज के एयरबस A390 विमान के दोनों इंजन अचानक से खुल जाते हैं। खुले हुए इंजन के लीक होते हुए फ्यूल को देखकर पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स डर के कारण बुरी तरह चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों पायलट तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर करके विमान को वापस हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ घुमाने लगते हैं। पर क्या ये प्लेन एयरपोर्ट तक सही सलामत वापस पहुंच पाता है और क्या इसमें बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान बच पाती है? ये कहानी है ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 762 की, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और आज इस वीडियो में हम इसी इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे ही काम करने का एनकरेजमेंट मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चौबीस मई 2013 का वो दिन। सुबह के समय लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज का एक क्रू उस दिन की पहली फ्लाइट 762 के लिए अपने एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है। इस फ्लाइट के लिए 11 साल पुराना एयरबस A319 प्लेन यूज किया जा रहा था, जिसे लंदन के नॉर्वे से कैपिटल ओस्लो पहुंचना था। ये 2 घंटे की एक छोटी सी फ्लाइट थी, लेकिन उस दिन इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस फ्लाइट की कमान 50 साल के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट के हाथों में थी, जिनके पास 12,500 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इसमें ऑलमोस्ट आधा एक्सपीरियंस उन्होंने एयरबस एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करके ही हासिल किया था। उनके अलावा फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी 33 साल के एक यंग पायलट के कंधों पर थी और उनके पास 5,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हुए पैसेंजर्स के बैठने से पहले पायलट चेक करते हैं कि प्लेन के मेंटेनेंस का कोई इशू तो नहीं है, और उन्हें ऐसा कोई इशू इस प्लेन में नहीं दिखाई देता है। इसके बाद बारी आती है प्लेन के एक्सटीरियर का विजुअल इंस्पेक्शन करने की, जिसे एविएशन के फील्ड में वॉक अराउंड कहा जाता है। उस दिन इस काम को फर्स्ट ऑफिसर करते हैं और उन्हें प्लेन के एक्सटीरियर में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। पर यहाँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को डिटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह सभी चेक्स कंप्लीट होने के बाद पायलट प्लेन के फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में फ्लाइट के रूट की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और साथ ही दूसरी सभी जरूरी चीजों को भी उड़ान भरने के लिए सेट किया जाता है। सुबह 8:05 पर सभी 75 पैसेंजर्स इस प्लेन में बैठ चुके होते हैं और इस जर्नी के लिए इस प्लेन में 7600 किलो फ्यूल भर दिया जाता है। अपने शेड्यूल के अनुसार चलते हुए तय समय पर फ्लाइट 672 को पुशबैक करने की प्रक्रिया की जाती है और रनवे पर पहुंचने के बाद सुबह 8:15 पर प्लेन को टेक ऑफ करने का क्लियरेंस मिल जाता है। फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के इंजन को फायर करते हैं और प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। अभी प्लेन ने टेक ऑफ किया भी नहीं होता है कि पीछे बैठे पैसेंजर्स को खिड़की से एक डरा देने वाला नजारा दिखाई देता है। दरअसल दोनों इंजन्स के फैन कॉल डोर हवा के टकराने की वजह से बुरी तरह हिल रहे होते हैं, लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलट्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अब जैसे ही प्लेन की रफ्तार बढ़ती है तो हवा के दबाव की वजह से दोनों फैन कॉल डोर इंजन से उखड़ जाते हैं। इस सबसे अनजान दोनों पायलट प्लेन को टेक ऑफ करा देते हैं। इसी बीच पीछे बैठे पैसेंजर घबराहट में बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन पैसेंजर ने इंजन के साथ होने वाली उस घटना को अपनी आंखों से देखा था। प्लेन के टेक ऑफ करते ही रनवे पर फ्लाइट 762 के पीछे मौजूद एक दूसरी फ्लाइट के पायलट टावर से कनेक्ट करके उनसे रनवे पर मेटल के टुकड़े बिखरे होने की बात कहते हैं।
रेडियो पर इस बात को फ्लाइट 762 के पायलट भी सुनते हैं और ये उनके लिए पहला संकेत होता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ हुई है। प्लेन में पीछे मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट लोगों को चुप कराने और इंटरकॉम के जरिए पायलट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पायलट इस समय प्लेन को एक सेफ ऑल्टीट्यूड पर ले जाने में बिजी होते हैं। 1100 फीट के ऑल्टीट्यूड पर आते ही फर्स्ट ऑफिसर प्लेन का ऑटो पायलट मोड एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये करते हैं प्लेन का ऑटो थ्रस्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से उन्हें इंजन को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है, जो इससे पहले उन्होंने एयरबस A319 में कभी नहीं किया था। लेकिन इस प्रॉब्लम को इग्नोर करके पायलट प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाना जारी रखते हैं और कुछ ही देर में 6000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक पहुंच जाते हैं, जो इस फ्लाइट का टारगेट था। अब जैसे ही ये इस ऑल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं, प्लेन के कॉकपिट सेंट्रल डिस्प्ले पर एक के बाद एक अलर्ट मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला मैसेज इस बारे में होता है कि प्लेन का कंप्यूटर इंजन थ्रस्ट को यूजुअल वे में कैलकुलेट नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रीडिंग देने वाला सेंडर डैमेज हो चुका होता है। लेकिन पायलट इससे अनजान होते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके प्लेन के इंजन को N1 मोड पर स्विच कर देते हैं। हर एक बीतते सेकंड के साथ प्लेन के इंजन बाहर के हार्श एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते जाते हैं, क्योंकि प्लेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फ्लाई कर रहा होता है। और ऐसे में फैन कॉल डोर्स के बिना तेज हवा इंजन को सीधा हिट करती है। असल में रनवे पर फैन कॉल डोर्स के उखड़ने के दौरान इंजन की कई वाइटल ट्यूबिंग्स बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और इसके बावजूद ये प्लेन 6000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था। पीछे बैठे पैसेंजर इस बात से परेशान थे कि प्लेन के इंजन से आखिर क्या उखड़ कर गिरा है और कैप्टन इसके बारे में उन्हें कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। इसी बीच कॉकपिट की स्क्रीन पर अब तक की सबसे सीरियस वार्निंग शो होती है। इसमें लिखा होता है कि प्लेन के 3 हाइड्रोलिक सिस्टम में से एक, जिसे येलो सिस्टम कहा जाता है, वो सूख गया है। इस मैसेज के मिलते ही कैप्टन तुरंत एक्शन लेकर पावर ट्रांसफर यूनिट को टर्न ऑफ कर देते हैं। इस तरह वो बाकी 2 हाइड्रोलिक सिस्टम्स को तो सेव कर लेते हैं, लेकिन इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर जब अपनी विंडो से झांककर पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राइट साइड वाला विंग किनारे से डैमेज हो चुका है। पायलट को यह तो मालूम नहीं था कि प्लेन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, मगर उन्हें इतना ज़रूर समझ आ गया था कि प्लेन में कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई है और शायद अब उन्हें हीथ्रो एयरपोर्ट पर वापस लौटना होगा। ऐसे में कैप्टन तुरंत ATC से कनेक्ट करके उन्हें अपनी प्रॉब्लम और वापस एयरपोर्ट पर लौटने के बारे में बताते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस रनवे से फ्लाइट 762 ने टेक ऑफ किया था उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसके चारों तरफ फैन कॉल डोर के टुकड़े फैले हुए थे। यानी अब उसकी जगह उन्हें उसी के पैरेलल मौजूद 27R नाम के दूसरे रनवे पर लैंड करना था। अब पायलट प्लेन को वापस घुमाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी प्लेन में एक और बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। असल में प्लेन के राइट साइड वाले विंग में फ्यूल 120 किलोमीटर पर मिनट के रेट से खत्म हो रहा था, जिससे दोनों पायलट अनजान थे। यानी कुछ ही समय में उसका सामना एक और बड़ी मुसीबत से होने वाला था। इसी बीच प्लेन में मौजूद सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट एक बार फिर से इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट में कॉल करती है और इस बार कैप्टन उनकी कॉल रिसीव कर लेते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट कैप्टन को बताती है कि राइट साइड वाले इंजन का ऊपरी हिस्सा उखड़कर उससे अलग हो गया है। इतना सुनते ही कैप्टन के मन में अब कोई डाउट नहीं रहता और वो ये तय कर लेते हैं कि उन्हें हर हाल में हीथ्रो वापस लौटना होगा। मगर जैसे ही वो प्लेन को पीछे घुमाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, उनकी स्क्रीन पर प्लेन के लेफ्ट और राइट विंग में फ्यूल इम्बैलेंस होने की एक नई वार्निंग दिखाई देने लगती है। कैप्टन देखते हैं कि राइट विंग में मौजूद फ्यूल लेफ्ट विंग से 1500 किलो कम हो चुका है और ये अंतर हर एक सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा है। दोनों पायलट को यह समझने में देर नहीं लगती कि प्लेन से फ्यूल लीक हो रहा है। वो तुरंत ATC से कनेक्ट करके उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। प्लेन में इस समय 5 टन फ्यूल मौजूद होता है, जो वैसे तो इतना कम भी नहीं है,
लेकिन जिस रेट से फ्यूल कम हो रहा था उसे देखते हुए पायलट्स की टेंशन बढ़ जाती है। कैप्टन प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स को प्लेन के कंडीशन के बारे में साफ साफ बता देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें वापस हीथ्रो एयरपोर्ट पर लौटना होगा, जिसमें लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट्स को ये भी समझा देते हैं कि लैंडिंग के दौरान प्लेन में आग लग सकती है, इसलिए सभी पैसेंजर को इसके लिए तैयार रखें। पायलट्स कैलकुलेट करते हैं कि उनका प्लेन अभी एयरपोर्ट से 26 नॉटिकल माइल्स दूर है और प्लेन में 4200 किलो फ्यूल बचा हुआ है, जिसमें से 1100 किलो फ्यूल राइट विंग में है और बाकी लेफ्ट विंग में। QHR यानी पायलट की क्विक रेफरेंस हैंडबुक के अनुसार इस सिचुएशन में पायलट को राइट साइड वाला इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी समय आग लग सकती है, जिससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। फर्स्ट ऑफिसर इस चीज के बारे में कैप्टन को बताते हैं, लेकिन कैप्टन ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ खराबी एक नहीं बल्कि दोनों इंजन्स में हुई थी, और ऐसे में अगर उन्होंने राइट वाला इंजन बंद करके सारा लोड लेफ्ट इंजन पर डाला तो उसका भी वही हाल हो सकता है जो राइट विंग वाले इंजन का है, और ऐसे में उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हालांकि ये डिसीजन काफ़ी टफ था, लेकिन कैप्टन अपनी जिम्मेदारी पर प्लेन के दोनों इंजन को चालू रहने देते हैं। कुछ ही देर में प्लेन रनवे 27R पर लैंड करने के लिए लाइंड अप किया जाता है और साथ ही ATC से भी उन्हें लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। ATC पायलट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनके लिए इमरजेंसी सर्विसेज रनवे पर तैयार हैं। पायलट्स खुद भी जानते थे कि उनके पास लैंड करने का सिर्फ एक ही मौका है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। रनवे के करीब आकर पायलट प्लेन को धीमा कर देते हैं और अब उन्हें सीधा चलते हुए रनवे पर लैंड करना होता है। लेकिन तभी प्लेन में एक झटका लगता है और वो राइट साइड की तरफ झुकने लगता है। पायलट चेक करते हैं तो पता चलता है कि राइट साइड वाला इंजन फेल हो चुका है, मगर जैसे ही वो इसे शट डाउन कर रहे होते हैं तभी प्लेन में एक सबसे खतरनाक वार्निंग अलार्म बजता है, और ये अलार्म होता है प्लेन में आग लगने का। दरअसल राइट साइड वाले इंजन में आग लग जाती है। ये वार्निंग अलार्म बजते ही कैप्टन तुरंत इस इंजन को शट डाउन करके थ्रस्ट लीवर को आइडल पर सेट कर देते हैं और साथ ही वो उसकी फ्यूल सप्लाई कट करके ओवरहेड पैनल में इंजन 2 के फायर बटन को प्रेस करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। इसके बाद वो ATC से कनेक्ट करके उन्हें बताते हैं कि ये एक मेडे सिचुएशन है। कैप्टन कहते हैं कि वो लैंड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हो सकता है उन्हें लैंडिंग अबॉर्ट करके गो अराउंड के लिए जाना पड़े। पीछे बैठे पैसेंजर खिड़की से जैसे ही प्लेन में लगी आग को देखते हैं, प्लेन में चीखना चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग आग को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। प्लेन के कैप्टन लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहते हैं। वो फायर एक्सटिंग्विशर की दूसरी और आखिरी बॉटल को भी डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन आग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर फर्स्ट ऑफिसर मैनुअली ही प्लेन को लगातार रनवे की तरफ आगे बढ़ा रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफिसर का काम आसान करने के लिए कैप्टन थ्रस्ट लीवर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी अब कैप्टन प्लेन की स्पीड को मैनेज कर रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर किसी तरह इस लड़खड़ाते हुए प्लेन को रनवे की तरफ अलाइन रखते हैं। जैसे ही प्लेन 500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, कैप्टन तुरंत ही प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और फर्स्ट ऑफिसर को थ्रस्ट लीवर संभालने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। आखिरकार कैप्टन का एक्सपीरियंस काम आता है और प्लेन रनवे पर टच डाउन कर जाता है। प्लेन के रनवे पर टच करते ही कैप्टन ब्रेक लगा देते हैं, जिससे प्लेन का एक टायर भी फट जाता है। हालांकि एक हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की वजह से 10 में से सिर्फ 6 विंग स्पॉयलर्स ही डिप्लॉय हो पाते हैं, मगर इसके बावजूद प्लेन रनवे पर धीमा हो जाता है और कैप्टन इसे पूरी तरह रुकने से पहले थोड़ा सा राइट साइड की तरफ घुमा देते हैं, ताकि इंजन में लगी आग की लपटें हवा के सहारे प्लेन की तरफ ना बढ़ें। प्लेन के रुकते ही कैप्टन फायर चीफ से पैसेंजर को इवैक्यूएट करने की परमिशन मांगते हैं
और उन्हें लेफ्ट साइड में पैसेंजर को तुरंत बाहर निकालने के लिए कह दिया जाता है। इसके बाद सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित प्लेन से बाहर निकल आते हैं और रनवे पर मौजूद फायर ब्रिगेड इंजन में लगी आग पर काबू पा लेती है। सौभाग्य से पायलट व को पायलट की समझदारी व स्किल्स के चलते इस खतरनाक हादसे में किसी की जान नहीं गई। पर सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक, जिसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एयरलाइन ऑपरेट कह रही थी, उसके साथ आखिर यह हादसा हुआ कैसे? जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो गई तो पता चला कि इस फ्लाइट से एक दिन पहले रात के समय जब इस प्लेन में मैनेजमेंट का काम किया जा रहा था तो टेक्नीशियन द्वारा गलती से इंजन के फैन कॉल डोर्स खुले छूट गए थे और इसी की वजह से यह हादसा हुआ। हैरानी की बात यह थी कि पायलट व को पायलट लेकर किसी भी ग्राउंड स्टाफ की नजर खुले हुए फैन कॉल डोर्स पर नहीं पड़ी। लेकिन अच्छा ये हुआ कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और ये इंसिडेंट एविएशन हिस्ट्री में हुए एक अनोखे हादसे के रूप में दर्ज हो गया। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।